against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal that we saw coming in from the leaders of opposition belonging to the Indie bloc. They held a rally earlier in the day called Loktantra Bachao at Delhi's Ram Leela Maidan. Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal, along with former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's wife Kalpana Soren, addressed the rally. The Indie took jibes at the BJP, and remember, there was an element of discomfort also among the section of Congress leadership because posters of Arvind Kejriwal were removed before the rally began. An explanation was given that this can't be one-person centric. Ironically, the rally was triggered by the arrest of the Delhi Chief Minister. But listen to some of these voices coming in from Indie leaders who were present at the rally. पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है। आज इस तानाशाही को खत्म होने के लिए करने के लिए पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आज मकसद है इस देश से तानाशाही को खत्म करना। विपक्षी जनता सब एक होकर इधर आई है। अब लड़ाई भाजपा बनाम भारत हो गई है, इंडिया हो गई है। जिस तरह जुल्म जाति की इंतहा हो रही है वो साफ साफ कह रहा है कि अब परिवर्तन होना चाहिए, तानाशाह सरकार जाना चाहिए। और आज ये जो महारैली दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यूएपीए का लगातार इस्तेमाल और विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसी भी हालत में खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से डराया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। हमारे भाई, हमारी बहनें, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनके करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है
हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग आए हुए हैं। ये हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे जितने भी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो यही से एक संकल्प सभा के रूप में एक हम लोग अपनी एकजुटता को और अपने सम्मिलित सारे लोगों को और देश के अंदर जितने नागरिक हैं सबको ये बताना चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को लड़ने के लिए आपको रोड में आना ही पड़ेगा।